हेलो एवरीवन, अगर आप भी बीबीए करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसके अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि बीबीए आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितने साल का है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीबीए की फुल फॉर्म होती क्या है। बीबीए की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो बिजनेस हम लोग करना चाह रहे हैं या फिर मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, वो सारी चीजें जो आती है वो आपके बीबीए के अंदर आती है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन 3 साल का होता है, लेकिन एनईपी के अकॉर्डिंग कुछ जगह इस बार इसको 4 साल का भी कर दिया, तो उसकी जो डिग्री आती है वो ऑनर्स में आती है। ठीक है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीबीए तो आप अपनी इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एनईपी में कई जगह इंटर्नशिप कंपलसरी भी कर दी है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी स्टूडेंट जिसका इंटरेस्ट बीबीए के अंदर है, जिसका इंटरेस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर इसके अंदर है, वो कोई भी स्टूडेंट बीबीए कर सकता है। उसके बाद अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो अलग अलग तरीके के एचआर हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, किसी भी स्पेशलाइजेशन में आप बीबीए कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज के पास कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं, कुछ के पास कौन से होते हैं, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं मुझे तो जनरल में जाना है, तो वैसे मेरी जो सजेशंस रहती है वो यूजुअली यही रहती है कि हमें यूजी डिग्री जनरल में ही करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आता है कि आखिरकार मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब आप मास्टर्स के लिए जाएं तब आप डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज क्राइटेरिया। परसेंटेज क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। किसी को 60% कंपल्सरी है, किसी की 70 है, किसी की 75 है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मिनिमम मान के चले तो हम 50 तो एटलीस्ट हर कॉलेज की डिमांड होती ही होगी। ठीक है। इसके बाद अगर जॉब्स की बात करें कि कौन कौन सी जॉब्स आफ्टर बीसी आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, वो आपके आती है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर, और भी कई तरीके की जॉब्स है। आईटी में जाना चाहो या कई ऐसे कोर्सेज भी होते हैं, वो अगर आप कंप्लीट करके आफ्टर बीबीए लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इस तरीके के कोर्सेज करके भी आप बीबीए के बाद जॉब कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा चीजें कंप्लीट होने के बाद आपको मास्टर डिग्री की अगर हम बात करें तो बीबीए जब आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में कई बार मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमने बीबीए करा है तो हमें एमबीए ही करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। इससे पहले मैंने एक एमसीए और एमबीए पे भी वीडियो बनाया था कि अगर आपका इंटरेस्ट, सपोज हमें जैसे आपने बीबीए आईटी कर लिया, या हो सकता है कि आपने बीबीए डिजिटल मार्केटिंग में आप थोड़ा सा अपना जो आपका इंक्लाइनेशन है वो आप आईटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप एमसीए भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती है कि बीबीए के बाद आप एमसीए भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चूज करना है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ना कम से कम भी नहीं ना तो 50-60 हज़ार तो हर कॉलेज की, मतलब मिनिमम से मिनिमम फीस है, फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो इतनी फीस तो डेफिनेटली आपको बियर करनी ही पड़ेगी बीबीए के लिए। बाकी फिर यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में किसी की फीस 1 लाख रुपए तक भी है, किसी की 2 लाख रुपए तक भी है, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की हो सकता है इससे कम हो, तो वो आपको जाके कॉलेज में ही वेरीफाई करना पड़ेगा। प्लेसमेंट्स की बात करें तो जब आप कॉलेज में एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो प्लेसमेंट्स कैसे पता लगाएं कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट, तो ये सारा रिकॉर्ड आपको कॉलेज वालों से पूछना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जहाँ पे भी आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो हमें कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। कई बच्चे जॉब्स भी करते हैं, क्योंकि कई जैसे हम मास्टर डिग्री करते हैं तो साइमल्टेनियसली चाहे आप ऑनलाइन मास्टर डिग्री कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर हम जॉब की बात करें तो जब आपका बीबीए कंप्लीट होता है तो जॉब, अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। वो आपको कॉलेज से वेरीफाई करना है कि उनके जो लास्ट 2 ईयर 1 ईयर के प्लेसमेंट जरूर चेक करो। और ना करते करते भी हम मान के चलते कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख मिनिमम, 3 से 4 लाख पर ईयर का प्लेसमेंट जरूर होना चाहिए। ये एटलीस्ट बहुत बेसिक प्लेसमेंट है, तो ये जरूर आप देख लेना जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं तो उनका प्लेसमेंट एटलीस्ट इतना तो हो। बाकी डिपेंड करता है कि हमारी जो स्किल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्लेसमेंट आपको ऑफर होता है, कौन सी कंपनी से ऑफर होता है। वो सारी चीजें आप अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं, लिंक्डइन पे, naukri.com, इन जगह आप अपनी
प्रोफाइल बनाए, वहां से आप खुद अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको डिपेंड करती है, जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे अपना बीबीए तो वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगी कौन सी कंपनी में आपको अप्लाई करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। बाकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है बीबीए की वो सारी चीजें मैंने इस पे आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि बीबीए से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कई बार हमें इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर उनको भी बीबीए को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो वो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।